नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। डॉक्टर जो होते हैं वो कोरोना योद्धा हैं, उनको सलाम, उनके जज्बे को सलाम, जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको सलाम। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने ताली, थाली, दिया, आर्मी का पुष्प वर्षा, ये सारी चीज़ें हुई डॉक्टरों के लिए। होनी भी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। आप याद रखिए, अगर ये डॉक्टर ना होते, पुलिस वाले ना होते, तो अब सोच लीजिए कितना मुश्किल होता है इस जंग से लड़ने में। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में, अदालतों में ये मामला जाता है और उसके बाद सरकार से पूछा जाता है कि आप क्या क्या कर रहे हैं डॉक्टरों के लिए, तो वो कुछ तर्क देते हैं। उसमें कुछ एक ऐसे बिंदु हैं जिसके बाद ये लगता है कि ये ताली, थाली, दिया, ये सब चीजें तो ठीक हैं, लेकिन ये क्या बोल गई सरकार। तो आइए पहले आपको बताते हैं। कोरोना पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा गया है। क्या बताया उसमें? संक्रमण को रोकने की और बचाव के लिए अंतिम जिम्मेदारी स्वास्थ्य कर्मियों की ही है। यह जिम्मेदारी अपनी हिफाजत करने की उनकी है। अब देखिए, एक बड़े लेवल पर आप सोचें, हां लोगों को अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, लेकिन आखिरी जिम्मेदारी आपकी, अल्टीमेटली आपकी। डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पूरी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल हैं, ऐसा सरकार का कहना है। मैं आपको आधी अधूरी कटी कटी बात नहीं बताऊंगा, पूरी चीज जो हलफनामा में है वो आप सुन लीजिए। केंद्र सरकार 99.34 लाख पीपीई किट बांटे, ये ऐसा केंद्र सरकार ने बताया। 1 जून को सरकार ने 123.08 लाख N95 मास्क बांटे। वो पूरा ब्यौरा दे रहे हैं कि उन्होंने देश भर में डॉक्टरों के लिए क्या किया है। पीपीई किट से स्वास्थ्यकर्मी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ऐसा सरकार का दावा है। उनके परिवार और बच्चों को कोई खतरा नहीं है, ऐसा सरकार का दावा है सुप्रीम कोर्ट में। कोरोना के मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, यह भी माना है सरकार ने अपने हलफनामे में। बड़ी संख्या में मेकशिफ्ट अस्पतालों की जरूरत है, ऐसा सरकार ने ये बोला है। और क्या बोलते हैं, मौजूदा हालात में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, यह सरकार ने अपने हलफनामे में बोला। बेहतरीन बुनियादी ढांचा तैयार करके अच्छा इलाज देंगे, यह सब सरकार ने बोला। लेकिन जो शुरुआत में आपने बात देखी कि उन्होंने एक जो शर्तें लागू का सितारा नहीं होता, उस तरीके से उन्होंने एक बात बोल दी कि संक्रमण को रोकने की और बचाव के लिए अंतिम जिम्मेदारी स्वास्थ्य कर्मियों की ही है। तो ऐसे में एक सवाल यह बनता है कि फिर आपने सारी दुनिया जहां की चीजें उनके लिए की और लास्ट में आप ये बोल दें कि अगर कुछ होगा तो वो अंतिम जिम्मेदारी आपकी है, तो ये कैसी जिम्मेदारी ली सरकार ने? ये वो सारी चीजें हैं, ये वो पॉइंट है जिसके बारे में बता रहा हूं। संक्रमण को रोकने की और बचाव के लिए अंतिम जिम्मेदारी स्वास्थ्य कर्मियों की ही है, यह सरकार का हलफनामा है। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? क्या हम बात का बतंगड़ बना रहे हैं या बात में कुछ दम है? ताली बजी, थाली बजी। सम्मान में देश भर में जले दिए। हेलीकॉप्टर से सेना ने बरसाए फूल। लेकिन कोरोना योद्धा डॉक्टरों को सरकार ने अपने हाल पर छोड़ा। पीपीई किट से परेशान, राजनीति के मारे, क्या ऐसे करेंगे हम अपने योद्धाओं का सम्मान? तो क्या ऐसे करेंगे हम अपने योद्धाओं का सम्मान? ये हम आज खबरों की खबर में सवाल पूछ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। आप सीनियर कंसल्टेंट हैं, विभागाध्यक्ष हैं प्राइमस अस्पताल दिल्ली के, और हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक, पूर्व सचिव आईएमए भी जुड़ गए हैं। मैं पहले डॉक्टर मलिक आपके पास आना चाहता हूं। ये जो हलफनामा दिया है सरकार ने, मैं देखिए बहुत बहुत प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल हो करके ये शो करना चाहता हूं, जिसमें अगर आपका ऐसा मानना है
कि हम लोग जरूरत से ज्यादा ही बारीकी में जाकर के चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और दरअसल ऐसा है नहीं। तो आप बिल्कुल वो चीज पॉइंट आउट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये सारे बचाव के अपने स्टेप्स गिना करके और उसके बाद सरकार का ये कह देना कि संक्रमण को रोकने की और बचाव के लिए अंतिम जिम्मेदारी स्वास्थ्य कर्मियों की, इससे ऐसा लगता है कि डॉक्टर अपने हाल पे खुद हैं, कि हमने जितना कर सकते थे वो कर दिया, बाकी आप अपने हाल पर हैं। देखिए, इसमें मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा। स्वास्थ्य कर्मचारियों की, जितने भी हमारे स्वास्थ्य के लोग हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है जी। हमारे देश के अंदर WHO के हिसाब से 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए। हमारे यहाँ ऑलरेडी डॉक्टर बड़े कम है, 1700 के ऊपर केवल एक डॉक्टर है, और अगर वो भी क्वारंटीन में चले गए तो बड़ी दिक्कत आएगी। देखिए, इसमें अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली डॉक्टर्स की अपनी है, क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, वो तो है ही है। लेकिन जो सरकार का दायित्व है वो सरकार को करना पड़ेगा। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर की सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड करना सरकार का काम है, वो सरकार करेगी। अब अगर डॉक्टर पीपी किट होने के बावजूद बिना पीपी किट पहने हुए लापरवाही करके अगर मरीज को देख लेता है या सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का फॉलो नहीं करता, तो डेफिनेटली इसमें डॉक्टर की जिम्मेदारी है। लेकिन इसके अंदर सरकार का डेफिनेटली दायित्व आता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को प्रोवाइड करना है। सपोजिंगली सरकारी हॉस्पिटल्स में अब मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स भी बनेंगे। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स के अंदर हो सकता है कि टेंटों में हॉस्पिटल बनाने पड़ जाए, हो सकता है कि हमारे को कोचेज में, रेलवे कोचेज में हॉस्पिटल, अगर त्रासदी बढ़ती है तो, गॉड फॉरबिडन अगर त्रासदी बढ़ती है तो हमारे को प्रोटोकॉल तो सारी वही की वही रखनी पड़ेगी ना। हमारे को प्रोटेक्शन तो ये तो है नहीं कि जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट होगा, अस्पताल में डिफरेंट होगा। वहां पर हमें डॉक्टर्स को प्रॉपर एक चैम्बर देना पड़ेगा, उनको प्रॉपर पीपी किट्स और प्रॉपर उनको मास्क देने पड़ेंगे, और वो भी उस क्वालिटी के देने पड़ेंगे कि जिसके अंदर वायरस भेद ना पाए। तो ये अकाउंटेबिलिटी तो डेफिनेटली सरकारी अस्पताल में सरकारों की रहेगी कि भाई आप उनको इस तरह की प्रोटेक्शन मुहैया करा रहे हैं जो कि वो ना हो। और उसके बाद जो दायित्व है वो पर्सनल प्रोटेक्शन का डॉक्टर्स का रहेगा। तो सरकार को पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो ये जिम्मेदारी अपनी पूरी निभानी पड़ेगी। और सरकार ने जिस तरीके से हलफनामा दिया, उससे कौशल कांत मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कितने सहमत हैं? सरकार के हलफनामे से ऐसा लगता है कि वो ये बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, पूरी व्यवस्था है, जबरदस्त मात्रा में पीपीई किट बन रही है, मास्क बट रहे हैं, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी डॉक्टरों की है। देखिए, जो हलफनामे में सरकार ने ये कहा है कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फेक्शन कंट्रोल की हेल्थ वर्कर के ऊपर है, मैं इससे एग्री नहीं करता। क्योंकि आईसीएमआर की खुद की गाइडलाइंस ये कहती है कि आफ्टर टेकिंग HCQA along with all the protection and PPE kit, के बाद भी 80% प्रोटेक्शन हो सका। तो ये कहना कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ वर्कर की है, नहीं करता। इसके रिगार्डिंग को एक लेटर दिखाना चाहूंगा। जी, डॉक्टर मिश्रा, आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है, आपका ऑडियो और वीडियो फ्रीज कर रहा है। हम इसको जरा इंतजार करते हैं, शायद थोड़ा ठीक हो जाए। मैं वापस आना चाहता हूं डॉक्टर मलिक के पास। डॉक्टर मलिक, आपने सुना डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो मोटी मोटी बात कह रहे थे, जो हमने सुना, वो ये बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से वो सहमत नहीं है ये 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स पे डाल देने की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसे में फिर क्या उम्मीद की जाए, कितना मनोबल गिर सकता है डॉक्टरों का अगर वो ये जाने कि एक तो मुझे टाइम पे मुहैया नहीं हो रहे किट्स, पीपीई किट्स। आप देखें एम्स जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी कुछ डॉक्टरों का ये कहना है कि हमको अच्छी सुविधाएं दी जाएं। अगर ये एम्स का हाल है तो आप सोच ही सकते हैं कि गांव देहात में क्या हो रहा होगा। और उसके बाद ऐसा बयान आ जाना कि भाई जिम्मेदारी आपकी है, क्या करेगा डॉक्टर? देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर दायित्व हमें बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी से लेना चाहिए। सरकार को सरकारी दायित्व लेना चाहिए, डॉक्टर को अपना दायित्व लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, एक टाइम के ऊपर इटली के अंदर 10,000 हेल्थ केयर वर्कर्स, चाहे वो हेल्थ केयर के सफाई के कर्मचारी थे या मेल नर्सेस थी या फीमेल नर्सेस थी या डॉक्टर्स थे, एक समय पर 10,000 लोग क्वारंटीन में थे। आप इमेजिन कीजिए कि हमारे जैसे देश में जहां पर कि ऑलरेडी हेल्थ केयर वर्कर्स, ये तो मैंने सिर्फ
डॉक्टरों का आंकड़ा बताया, इवन नर्सेज, इवन फार्मासिस्ट, इवन हमारे सफाई कर्मचारी, हेल्थ केयर में हर चीज की हमें कमी है। अब अगर हम इस कमी के चलते हुए हम, बल्कि हमें तो और ज्यादा दायित्व रखना चाहिए कि इनमें से एक भी योद्धा को कुछ ना हो जाए। हम अगर वॉर लड़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो योद्धा की प्रोटेक्शन करेंगे। बिल्कुल। अगर योद्धा को ही प्रॉब्लम होगी तो हम वॉर क्या लड़ेंगे? अगर आधे योद्धा जो है वो कैंपों में ही रह गए, बीमार हो गए या परेशान हो गए, तो हम वॉर क्या लड़ेंगे? ये वायरस बड़ा एक जी। अनप्रेसिडेंटेड टाइप की ठीक है। सिचुएशन है जिसमें कि ये वायरस बड़ा मिस्टीरियसली बिहेव कर रहा है। हमारी जो नॉलेज है वो उस नॉलेज के उल्टा चल के कई बार बिहेव कर रहा है। बिल्कुल। तो इस तरह की चीजों में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। और कौशल ने जो बात कही है, डॉक्टर कौशल ने बिल्कुल सही बात कही है कि आईसीएमआर ने खुद कहा है कि सारा प्रोटेक्शन वगैरह करने के बावजूद भी जो है इन्फेक्शन के थोड़े से चांसेस तो रहते हैं। हाँ। तो ये तो वायरस है, इतना सूक्ष्म प्राणी होता है, कहाँ से निकल के कहाँ पे चला जाए कि सभा के बिल्कुल। झोंके डॉक्टर से मिश्रा किसमें हमारे चला साथ जाए। वापस आ गए, मैं एक बार जरा उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। जी डॉक्टर मिश्रा, आप अपनी बात खत्म कर लें, वो कनेक्शन जरा टूट गया था। संकेत जी, हाँ संकेत जी, मुझे दो बातें कहनी है। एक बातें जो केईएम हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों को एक लेटर दिया गया कि उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा अगर वो कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं, ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि कोविड पॉजिटिव तो कोई भी आ सकता है और जो लोग ज्यादा कोविड के टच में होंगे वो ज्यादा पॉजिटिव होंगे, ऑब्वियसली ये बात है। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन मांगना ये मुझे कतई समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, एक तो मैंने जो फील किया है कि कहीं ना कहीं टेस्ट करने में कोताही हो रही है। तो जो टेस्ट करने में लोगों को 4-4, 5-5 दिन दौड़ना पड़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं दिल्ली का हाल बता रहा हूं, मैंने एक पेशेंट को 5 दिन पहले लिखा था, उसका टेस्ट कल जाके हुआ, 4 दिन तक वो धक्के खाता रहा। इसके अलावा आखिरी संकेत जी एक बात कहना चाहूंगा, दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया है कि 20% सारे हॉस्पिटल में बेड रिजर्व होना चाहिए एक पर्टिकुलर बेड स्ट्रेंथ के ऊपर। मेरा इसमें सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन है, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हैं, जो नॉन कोविड पेशेंट है उसको आप फोर्स कर रहे हैं उस हॉस्पिटल में जाने के लिए जो हॉस्पिटल कोविड के ट्रीटमेंट को कर रहा है। और ये पर्टिकुलर गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके कॉन्ट्राडिक्टरी भी है। इसके बाद अगर हम कल की पीसी देखें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी हमारे चीफ मिनिस्टर और मनीष सिसोदिया जी के द्वारा, उसमें ये कहा गया कि जो हॉस्पिटल ये कहेगा कि 20% बेड हम नहीं दे पाएंगे, उनका हम 100% ले लेंगे। डेमोक्रेसी, यहाँ पे लठैती से काम चल रहा है। इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। मैं कोविड के सारे मरीजों के ट्रीटमेंट करने के फेवर में 100% हूँ, लेकिन आप उसके लिए अपने हॉस्पिटल चूज कर लीजिए और 100% कोविड और 100% नॉन कोविड करिए। आप बताइए, जिस ब्लड प्रेशर रहता है उसका लिए कॉम्प्लिकेशन रेट डबल हो जाती है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। नहीं, ये तो मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। ये तो आप किसी भी डॉक्टर से बात कर लें तो उनका ये कहना है कि या तो पूरा हॉस्पिटल लो, और ये थोड़ा थोड़ा हर हॉस्पिटल में करना तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो इन्फेक्शन और जगह फैलेगा। और आप सोचिए, अगर कोई पहले से ही बीमार है, शरीर में इम्यूनिटी लेवल कम है, और उसके बाद अगर वो संक्रमित हो जाए कोविड-19 से अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल भी अपने आप में हॉटस्पॉट है। हाँ संकेत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में बीमार नहीं है, प्रेग्नेंट लेडी, हर रोज बच्चे पैदा होते हैं, कम से कम 10,000 बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चों का बर्थ प्लेस कहाँ होगा? क्या कोविड हॉस्पिटल में होगा? तो कर क्या रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि आप 100% पूरा। जी, आपकी आवाज दोबारा चली गई, लेकिन मैं आपका पॉइंट समझ गया डॉक्टर मिश्रा, एकदम पॉइंट समझ गया। डॉक्टर मलिक, जल्दी से जाते जाते देखिए नहीं, मेरा ये कहना है डॉक्टर मलिक कि आप तब लोगों की मदद कर सकते हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो तब योद्धा बन करके अपना कर्तव्य का पालन करेंगे। और मैं तो कह रहा हूं ये सारी समस्याएं झेलने के बावजूद डॉक्टर कर रहे हैं, और इस जज्बे के लिए उनका सलाम, क्योंकि वो सेंस ऑफ ड्यूटी के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है ये लाइन बोल देना आज हताश करेगा उन डॉक्टरों को? बिल्कुल बिल्कुल ये लाइन नहीं बोलनी चाहिए, और मैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा से बिल्कुल एग्री करता हूं। दिल्ली के अंदर त्रासदी फैल सकती है अगर हम कोविड और नॉन कोविड के पेशेंट्स को, देखिए हम प्रोटेक्ट किनको करना चाहते हैं? जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको डायबिटीज की बीमारी है, जो प्रेग्नेंट है, जो लेडीज या छोटे बच्चे हैं, अगर उन्हीं के अंदर हमने वो रख दी है अस्पतालों में जहां पर की 1-1, 2-2 एक्सरे की केवल मशीनें हैं, वहीं पर वो आ रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। सुपर स्प्रेडर हॉस्पिटल्स बन जाएंगे। कौशल कांत मिश्रा ने ये बात ठीक कही है, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा की वो हो गई। और दूसरी चीज ये है कि डेफिनेटली सरकार को इस चीज की तो मेरा बस ये जाते जाते एक कहना है डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर मलिक की, मैं ऐसा
कतई नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने कुछ नहीं किया है और डॉक्टरों को बिल्कुल एकदम कोने में ढकेल दिया है और बोला है कि जाओ जो करना है करो। सरकार ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। पीपीई किट्स बन रही हैं, बहुत रफ्तार में बन रही हैं, N95 मास्क बन रहे हैं, इक्विपमेंट बन रहा है। निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंश्योरेंस प्लान्स की भी बात हुई थी इन कोरोना योद्धाओं के लिए। बस ये जो लाइन बोल दी गई है, इससे मनोबल गिरता है डॉक्टरों का। और फिर एक हर किसी डॉक्टर के मन में ये सवाल जरूर आएगा कि ठीक है, आप मेरे लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये बोल देते हैं कि अंत में जिम्मेदारी पूरी तरीके से मेरी ही है, तो फिर मैं क्यों जा रहा हूं अस्पताल। आप ताली थाली बजा करके आप सहयोग जरूर दे रहे हैं, लेकिन आप मन में शायद ये तो बात तो नहीं पाल रहे कि जिम्मेदारी तुम्हारी। ये सरकार को आके स्पष्टीकरण अगर दे दें तो बहुत बेहतर हो, इन योद्धाओं के लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और दिल्ली एम्स में अब तक 480 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। अब तक एम्स के 3 स्वास्थ्यकर्मियों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। काम के हालात को लेकर पिछले 5 दिनों में से नर्सों का एक प्रदर्शन चल रहा है। तो अगर हम अपने कोरोना योद्धाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से हलफनामे में बाकी सारी चीजें हम लोग करते रहें और ज्यादा काम करें। वास्तविकता ये है, और इसमें सबसे ज्यादा खटकेगी जो बात, वो यही लाइन है कि अंतिम जिम्मेदारी आपकी।